नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। युग कोई भी रहा हो, लेकिन हर युग में किसी भी साम्राज्य के कद को उसकी फौज की ताकत से ही नापा गया है। जिस देश की सेना जितनी मजबूत होती है, उस देश का दबदबा उतना ही ज्यादा होता है। बस इसी फॉर्मूले के तहत मोदी अब भारत की तीनों सेनाओं को दुनिया की सबसे ताकतवर फौज बनाने के मिशन में जुट गए हैं। इसके तहत अगले 10 साल में 1061 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी शुरू हो गई है मोदी की शक्ति साधना। हाफिज की जुबान बंद करने का प्लान। इसका बदला ना लिया जाए तो हम पाकिस्तान की हिफाजत नहीं कर सकते। चीन की हिगड़ी निकालने का प्लान। नापाक साजिशें रोकने का प्लान। हमें तो हिंदुस्तान से अपने आप को बचाना था ना, उसी ने हमें तोड़ा। अगर उसने पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारहियत की तो 5-10 मिनट के अंदर उसके बड़े बड़े शहर उड़ जाते। कश्मीर में घुसपैठ रोकने का प्लान। प्लान से होगी सारी मुश्किलें हल। मोदी की शक्ति साधना। एक तरफ मोदी आतंकवाद के सबसे गंभीर खतरे से घिरे हुए हैं। सुरक्षा एजेंसी ने कहा है कि इस 15 अगस्त पर मोदी पर आतंकवादी हमले का खतरा सबसे ज्यादा होगा। और दूसरी तरफ मोदी जुटे हैं शक्ति साधना में। सिर्फ अगले 10 साल में मोदी हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर खड़ा कर देना चाहते हैं। और इसके लिए मोदी ने जो प्लान बनाया है, उसे जानकर ही चीन और पाकिस्तान के साथ साथ पीओके में बैठे आतंकी आकाओं का गला सूख रहा है कि अगले 10 साल में भारत की तीनों सेनाएं दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं होंगी। पाकिस्तान के पास जब तक बाहर से उसको हथियार और पैसा मिल रहे हैं, उसकी नीयत, दोनों की नीयत ठीक नहीं है हिंदुस्तान के बारे में, उसको भी हमने बैलेंस करना है। तो ये तीनों हमारी जो विंग्स हैं, एयरफोर्स, नेवी और लैंड आर्मी, इन तीनों को ही मजबूत करने की जरूरत है। इसके लिए खर्च किए जाएंगे 1061 अरब रुपए की भारी रकम। यह रकम इतनी बड़ी है कि इससे करीब करीब पूरा पाकिस्तान खरीदा जा सकता है। मोदी के इस महत्वाकांक्षी प्लान से हिंदुस्तान के दुश्मनों की नींद उड़ चुकी है। दरअसल भारत की जल सेना एशिया की सबसे मजबूत सेना है, इसलिए सबसे पहले हिंदुस्तान की इसी ताकत को और बढ़ाने पर काम शुरू हुआ है। इंडियन नेवी को दुनिया की सबसे मजबूत नेवी बनाने के लिए सबसे पहला ऑर्डर किया गया है, दुनिया की सबसे बेहतरीन स्नाइपर राइफल्स की खरीद से। दरअसल डिफेंस मिनिस्ट्री ने इटली की बेहतरीन बेरेटा कंपनी को बड़ी तादाद में स्नाइपर राइफल्स का ऑर्डर दिया है। ये राइफल्स भारतीय नेवी के मार्कोस कमांडोज को सौंपी जाएंगी। 177 स्नाइपर राइफल और साथ में इसके एम्यूनिशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। ये बहुत ही अच्छी स्नाइपर राइफल है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है। इसका कैलिबर 7.62 × 51 है। ये छोटे जंगी जहाज होते हैं जो दुश्मन को घेरने, उस पर हमला करने और उसे भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। अभी इंडियन नेवी के पास 26 कॉर्वेट जंगी जहाज है, लेकिन 24 और मिलने के बाद इनकी तादाद 60 हो जाएगी। दुनिया में बहुत कम देश है जिनकी नेवी में एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारतीय जल सेना के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य और विराट मौजूद है, और योजना है कि 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत और विशाल बनाए जा रहे हैं, जिनमें से एक 2018 में नौसेना को हासिल हो जाए। 4 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ भारतीय नौसेना का मुकाबला करना किसी के लिए भी नामुमकिन सा हो जाएगा। भारतीय नौसेना के पास अभी 13 पनडुब्बियां हैं और 12 नई पनडुब्बियां भारतीय नौसेना को दी जानी है। इसके अलावा भारत के पास एक न्यूक्लियर से चलने वाली पनडुब्बी भी है और 12 परमाणु से चलने वाली पनडुब्बियां नेवी को और दी जाएंगी। यानी भारत के पास कुल 50 सबमरीन्स की बेमिसाल ताकत हो जाएगी।
तेज रफ्तार से तैरने वाली जंगी जहाज बेहद विध्वंसक होते हैं। भारत के पास अभी कुल 10 डिस्ट्रॉयर जहाज हैं और नेवी को 15 और दिए जाने हैं। इसके बाद भारतीय नेवी का सामना करना किसी के लिए भी नामुमकिन होगा। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ है जिसे बतौर ताकत भारतीय जलसेना को सौंपा जाना है। ऐसा होने के बाद भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा। पुरानी कहावत है कि शक्ति आत्मरक्षा का सबसे बड़ा सिद्धांत है। मोदी इसी सिद्धांत का इस्तेमाल हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए करने जा रहे हैं। रवि शर्मा के साथ वैभव सवाल, इंडिया न्यूज। दुनिया की सबसे बेहतरीन जल सेना के साथ साथ मोदी का प्लान हमारी वायुसेना को भी दुनिया में सबसे ताकतवर बनाने का है। इसका भी प्लान पूरी तरह न सिर्फ तैयार है बल्कि इस पर काम भी शुरू हो चुका है। इसके लिए भारत रूस के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 विमानों को आधुनिक तकनीक से लैस करने जा रहा है और इसका खर्च पाकिस्तान के पूरे रक्षा बजट से कहीं ज्यादा है। आसमान में गूंजेगी हिंदुस्तान की हुंकार। अब सबसे आंख मिलाकर बात करेगा भारत। न डरेगा हिंदुस्तान, न किसी को डराएगा। मोदी का सशक्त भारत का सुपर प्लान। पीएम मोदी ने भारतीय सीमा को पूरी तरह महफूज करने के लिए ऐसा प्लान बनाया है कि दुश्मन आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। बेमिसाल नेवी के बाद अब जानिए कैसे मोदी की शक्ति साधना से इंडियन एयरफोर्स दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेना बनेगी। पीएम मोदी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए भारत में मौजूद लड़ाकू विमानों को सबसे आधुनिक तकनीक से लैस किया जाए और इसके लिए भारत ने रूस के साथ हाथ मिलाया है। रूस के साथ मिलकर भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की तैयारी कर रहा है और इसकी शुरुआत भारत में ही मौजूद सुखोई 30 विमानों से होगी। वायुसेना में मौजूद 194 सुखोई 30 फाइटर जेट्स को 5th जनरेशन की तकनीक से लैस किया जाएगा। भारत रूस के साझा मिशन की लागत 536 करोड़ होगी। इसके तहत सुखोई विमान को आधुनिक स्टील्थ टेक्निक से लैस किया जाएगा। अपग्रेडेड सुखोई जेट लॉन्ग रेंज मिसाइल के साथ ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा। 5th जनरेशन सुखोई जेट आधुनिक नेविगेशन और रडार सिस्टम से लैस होगा। अब प्लान किया जा रहा है कि जो हमारे Su-30 जहाज है 4th जनरेशन प्लस फाइटर्स, इनको 5th जनरेशन स्टैंडर्ड्स तक अपग्रेड किया जाएगा। हमारे जो पुराने हेलीकॉप्टर हो गए हैं एल्यूएट और सी किंग हेलीकॉप्टर इत्यादि, इनको बदली करके हम एक नई फ्लीट पूरी हेलीकॉप्टर्स की इंडक्ट करना चाहते हैं। रफाल एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इसमें आएंगे। सुखोई फाइटर जेट्स के साथ पीएम मोदी एयरफोर्स को दुनिया की सबसे बेहतरीन फाइटर जेट से लैस करना चाहते हैं और इसके लिए अमेरिकी एविएशन कंपनी लॉकहीड मार्टिन को भारत में ही F-16 लड़ाकू विमान बनाने पर काम चल रहा है। एयरफोर्स को जल्दी फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट मिलने वाले हैं। ये बेहद शक्तिशाली और घातक फाइटर प्लेन है। इसके शामिल होते ही इंडियन एयरफोर्स की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा स्वदेशी तकनीक से निर्मित 120 तेजस फाइटर जेट के निर्माण का काम भी हिंदुस्तान में तेजी से जारी है। जैसे ही 120 विमानों का बेड़ा वायुसेना को मिलेगा, आकाश में हिंदुस्तान की एयरफोर्स गरजती नजर आएगी। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना के लिए 100 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने का काम भी चल रहा है।
इन विमानों को भारतीय एयरोनॉटिकल लिमिटेड बना रहा है और इनके निर्माण पर भी तेजी से काम चल रहा है। वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए 50 जगुआर, 60 मिराज, 60 MiG-29 और 100 सुखोई फाइटर जेट्स को वायुसेना के पास पहले से मौजूद है। उनकी तकनीक और मारक क्षमता दोनों को बढ़ाने का काम भी अपने आखिरी चरण में है। इसके अलावा भारत अपनी वायुसेना के लिए 22 अपाचे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर भी दे चुका है। इनके हासिल हो जाने के बाद हमारी वायुसेना इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि दुश्मन चाहकर भी हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। यही पीएम मोदी का इरादा है और शायद इसी के बूते एशिया में शांति स्थापित की जा सकती है। रवि शर्मा के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। और अब बात थल सेना की। थल सेना जिसका काम है दुश्मनों को जमीन पर आमने सामने कड़ी टक्कर देना। आर्मी के लिए भी भारत सरकार के पास जबरदस्त प्लान है। इस प्लान के तहत सेना को लगातार नई नई तोपें और नए हथियार खरीद कर दिए जा रहे हैं। सरहद की हिफाजत का सबसे मजबूत स्तंभ है आर्मी और पीएम मोदी ने भारतीय फौज को ऐसी ताकत देने का प्लान बनाया है जिससे मुल्क की जमीनी सरहद एक अभेद किला बन जाएगी। भारत सरकार अमेरिका से 124 हाइट्जर लाइट वेट तोप खरीदने जा रही है जिन्हें मुल्क के किसी भी इलाके में तैनात किया जा सकेगा। मेक इन इंडिया के तहत फौज को भारत में ही बनी 114 धनुष तोपें सौंप दी गई और आने वाले वक्त में ऐसी 400 और तोपें जल्द ही सरहद की निगहबानी में तैनात होंगी। इसके अलावा भारतीय फौजियों को स्मार्ट सोल्जर बनाने के लिए वो एडवांस हथियार और बेहतर कम्युनिकेशन नेटवर्क से लैस करना है ताकि जंग के मैदान में अगर किसी का खून बहे तो वो सिर्फ और सिर्फ दुश्मन का ही बहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत सरकार का इरादा सिर्फ मारक क्षमता हासिल करना ही नहीं है बल्कि ध्यान इस बात पर भी है कि दुश्मन चाहकर भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इसीलिए हिंदुस्तान ने S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदा है। यह ऐसा सिस्टम है कि दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही तलाश कर खत्म कर देता है। पीएम मोदी ने देश की सुरक्षा के लिए एक ऐसे प्रहरी को तैनात किया है जो हवा में ही दुश्मन की हर नापाक साजिश को नेस्त नाबूद कर देगा। एयर स्पेस की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए भारत रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने की योजना बना रहा है। ये मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले दुश्मन के एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, स्टील प्लेन, मिसाइल और ड्रोन तक को मार गिराने की क्षमता रखता है। ऐसे 12 सिस्टम खरीदने की योजना है। रूस की S-400 डिफेंस सिस्टम में अलग अलग क्षमता की 3 तरह की मिसाइलें मौजूद हैं। ये सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें 120 से 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को आसानी से तबाह कर सकती हैं। जल्द ये मिसाइल सिस्टम हिंदुस्तानी सरहद की हिफाजत में तैयार होगा और हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर और मजबूती के साथ खड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारी सेनाएं सशक्त बने और तेजी के साथ भारत महाशक्ति बने, इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।